एक समय की बात थी, साल था 2013, जब नरेंद्र मोदी ने बिहार को गलत सलत इतिहास पढ़ा दिया। अगर गुप्त वंश की याद करें तो चंद्रगुप्त की राजनीति हमें प्रेरणा देती है। अगर हम ज्ञान युग को याद करें तो नालंदा और तक्षशिला का स्मरण होता है। ये मेरा बिहार है भाइयों। ये ताकत थी हमारे सैनिकों की, उन्होंने सिकंदर को यहां परास्त किया, उसको मार करके भेजा। तब नीतीश कुमार ने उन्हें ही सही इतिहास पढ़ा दिया। इतिहास का तो अद्भुत ज्ञान है। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के हो गए, तक्षशिला उत्तर पश्चिम में है, हम होकर आए हैं, अब वो पाकिस्तान में पड़ता है। सिकंदर को गंगा नदी के किनारे तक पहुंचा दिए, वो तो सतलज के पहले ही से भाग गया, उसकी फौज कमजोर पड़ गई। और उसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश ने बीजेपी को हरा दिया, राजद और जदयू की सरकार बन गई। लेकिन 2017 आया तो नीतीश ने राजद को बाहर कर दिया, बीजेपी सरकार में आ गई। या मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इस सरकार का चलाना संभव नहीं है। बिहार के तमाम जनता के साथ ये धोखा हुआ है महोदय। 2013 से 22 आ गया है, अब नीतीश ने फिर से बीजेपी को बाहर कर दिया है। सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। यह बिहार की राजनीति का घूमता दरवाजा है। कौन बाहर गया, कौन अंदर आया है। जो अंदर आया है वो कब तक अंदर रहेगा, जो बाहर गया है वो कब तक बाहर रहेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के पास 43 विधायक हैं। आज नीतीश कुमार ने 74 विधायकों वाली बीजेपी को गठबंधन और सरकार से बाहर कर दिया। उधर महाराष्ट्र में बीजेपी के पास 105 विधायक हैं, लेकिन उसने 46 विधायकों वाले शिंदे गुट को अपना नेता मान लिया, जिसे अभी पार्टी की मान्यता तक नहीं मिली है, और बीजेपी शिंदे के नेतृत्व में सरकार में शामिल हो गई। बिहार की कहानी सरकार गिराकर फिर से बनाने की नहीं है, बल्कि इस कहानी में सबसे बड़ी कहानी है कि क्या मोदी सरकार के मंत्री फोन कर विधायकों को करोड़ों रुपए की लालच दे रहे थे और जदयू तोड़ रहे थे। अगर यह बात सच है, और जैसा कि नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को इसकी रिकॉर्डिंग सुनाई है, तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी अपने सहयोगी दल की सरकार गिरा रही थी, करोड़ों रुपए का लालच दे रही थी, जिससे गुस्सा कर नीतीश कुमार ने बीजेपी को ही सरकार से बाहर कर दिया। पूरे दिन के इंतजार के बाद यह पहली तस्वीर है जब आज नीतीश कुमार सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं, जब उनका काफिला उनके निवास स्थान से चंद कदम दूर राजभवन की तरफ निकलता है। राजभवन और मुख्यमंत्री का निवास करीब करीब है, इसलिए आज समर्थकों की काफी यहां गहमा गहमी नजर आ रही थी। इसके पहले जनता दल यूनाइटेड की बैठक की कोई तस्वीर मीडिया को जारी नहीं की जाती है। जब नीतीश कुमार अपने विधायकों और सांसदों को फोन की रिकॉर्डिंग सुना रहे थे, तो इसकी खबरें सूत्रों के हवाले से बाहर आती हैं, जिनमें बताया जाता है कि केंद्र के मंत्री विधायकों को करोड़ों रुपए की पेशगी दे रहे थे और जदयू तोड़ने की बात कर रहे थे। मंत्री की संख्या 1 है या 2 है, मंत्री कौन है, नाम क्या है, इसकी जानकारी लीक नहीं की जाती है। लेकिन नीतीश ने कहा कि अपनी पार्टी को बचाने के लिए वे इस गठबंधन को समाप्त कर रहे हैं। नीतीश का गुस्सा हो या भरोसा हो, इस दौर में जब बीजेपी तमाम खतरनाक जांच एजेंसियों से लैस है और राजभवन पर उसके इशारे पर काम करने के आरोप लगते हैं, नीतीश कुमार ने उसी राजभवन में जाकर इस्तीफा सौंप दिया। सारे विधायक और विधान पार्षद और पार्टी के नेता सब लोग भाजपा से क्या दिक्कत हो गई? सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए
की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बिहार की राजनीति में इज इक्वल टू हो गया है। जितना आरोप आप नीतीश पर लगाएंगे उतना ही आरोप बीजेपी पर भी लग जाता है। यह दौर मोदी शाह का दौर है। पूरे देश में उनकी राजनीति का डंका बजता है। मान लिया गया है कि दोनों जब चाहें ईडी, सीबीआई, आईटी लगाकर कहीं की भी सरकार गिरा सकते हैं और बना सकते हैं। उस दौर में इतनी ताकतवर पार्टी को कोई सरकार से बाहर निकाल दे, यह कोई साधारण बात नहीं है। बीजेपी चाहे जितना नॉर्मल दिखने का दावा करे, लेकिन मोदी शाह को रिजेक्ट करने का साहस ही दिखा देना बड़ी बात है। यह बात आप कांग्रेस के उन नेताओं से मिलकर पूछ सकते हैं जो डर के मारे पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए और मंत्री बन गए। यह वो तस्वीर है जिसे देखकर बीजेपी को अच्छा नहीं लगेगा। नीतीश और तेजस्वी यादव आगे आगे चल रहे हैं। ललन सिंह और राजद के दूसरे नेता इन दोनों के पीछे चल रहे हैं। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार सीधे तेजस्वी के घर जाते हैं और राबड़ी देवी से मुलाकात करते हैं। नए गठबंधन में राजद बड़ी पार्टी है। नीतीश के इस्तीफा देते ही बिहार मंत्रिमंडल अपने आप बर्खास्त हो गया। नीतीश ने बीजेपी के मंत्रियों को निकालकर इस्तीफा देने के बजाय खुद इस्तीफा देकर सरकार खत्म कर दी, उसका रास्ता चुना। उसके बाद उनके घर पर राजद, लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक होती है, जहां नीतीश को नेता चुन लिया जाता है।